मूवी स्टार्ट होते ही अमेरिका का एक टाउन जिसका नाम रिवरटन है वो दिखाया जाता है। वो ईयर 1994 था। उस दौर में एक बहुत खतरनाक सीरियल किलर था जो अपनी विक्टिम को बहुत बेरहमी से मारा करता था। लोग उसे रीपर कहते थे। अभी तक वो उस टाउन के बहुत से लोगों को मार चुका था। वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर एक नाइफ से लोगों को मारता था, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया था। वो आजाद घूम रहा था। ये न्यूज टीवी पर भी दिखाई जाती है और तकरीबन हर कोई उसका ये नाइफ देख चुका था। उसी टाउन में एक आदमी रहता था जिसका नाम एबल था। एबल अपनी वाइफ और अपनी 5 साल की बेटी के साथ रहता था। तब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। फिर एक दिन बाय चांस एबल को अपने बेसमेंट से वही नाइफ मिल जाता है जो सीरियल किलर रीपर इस्तेमाल करता था। तभी हमें ये पता चल जाता है कि वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि वो एबल ही होता है। एबल के अंदर छुपा हुआ रीपर ये सब उससे करवा रहा होता है। रियल लाइफ में एबल एक बहुत अच्छा और इनोसेंट इंसान समझा जाता था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी रीपर वाली पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी। वो बहुत बेरहम था। उसे किसी पर भी तरस नहीं आता था। ये सब कुछ वो बहुत चालाकी से करता था। मर्डर करने के बाद वो अपने सारे सबूतों को छुपा देता था। यहाँ तक कि एबल इस बात से भी नावाकिफ था कि ये सब कुछ वो भी कर रहा। एबल की रीपर पर्सनैलिटी जो भी करती थी वो उसे याद नहीं रहता था, वो उसे भूल जाता था। इसीलिए उसको अपने दिमाग पर डाउट होने लगा कि शायद उसे कोई बीमारी है और अब उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होना शुरू हो गई थी। एक रात उसे नींद नहीं आती। वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि उसे उसके बेसमेंट से रीपर का वही नाइफ मिला है। वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। काफी देर हो चुकी। उसकी दरिंदगी अपनी ही वाइफ को विक्टिम बना चुकी थी। उसकी रीपर पर्सनैलिटी ने अपनी वाइफ का गला काट दिया और वो मर चुकी। और फिर अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मौके पर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। वो एबल को शूट करती है जिससे वो मरता नहीं, लेकिन काफी जख्मी हो जाता है। जख्मी होने के बावजूद भी वो अपने डॉक्टर को मार देता है और एक पुलिस वाले को शदीद जख्मी कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में रीपर गायब हो जाता है। वो लोग उसे बहुत तलाश करते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। 16 साल गुजर जाते हैं और अभी तक उन खतरनाक वाकयात को भुलाया नहीं गया होता। और जिस दिन वो किलर रीपर मारा गया था उस दिन को लोग हमेशा याद रखते थे और बहुत सारे लोग तो चर्च भी जाते थे। और उस टाउन के बच्चे इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट करते थे जैसे वो कोई रिचुअल कर रहे हैं। उन बच्चों का एक ग्रुप था और वो ये समझते थे कि उस रात एक्सीडेंट में रीपर तो मारा गया, लेकिन उसकी सोल अभी भी जिंदा है और उसकी सोल अभी तक इस टाउन में मौजूद है। और पूरे साल में उस एक दिन शैतान उसे अलाउ करता है कि वो उस टाउन में जाकर उन लोगों से अपना बदला ले सकता है जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। और इस कहानी को सामने रखते हुए उन बच्चों ने अपनी ही एक थ्योरी बना ली थी। उनका मानना ये था कि जिस दिन रीपर मरा था उस रात जितने भी बच्चे पैदा हुए थे वो सब रीपर की सोल को मात दे सकते। और उस रात जब उसकी सोल नदी से बाहर आएगी तब एक बच्चा आगे बढ़ के उसकी सोल वापस नदी में भेज देगा। असल में जिस रात का ये वाकया है उस रात को उस टाउन में 7 बच्चे पैदा हुए थे जो कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। इन 7 बच्चों में एक का नाम एडम था जिसे सब बग कहते थे और दूसरा उसका फ्रेंड एलेक्स था। उनमें एक लड़का ब्लाइंड होता है जिसका नाम जेरोम होता है। ब्रैंडन जो काफी ल्यूड लड़का था और उनके पूरे ग्रुप को वो ही चलाता था। और सबसे आखिर में लिया जो इस गैंग की मास्टर थी और सब लोग उसके इशारों पर नाचते थे। लिया के अलावा ये सारे बच्चे उसी दिन पैदा हुए और हर साल उन बच्चों में से एक डिसाइड करते थे कि उस रात कोई स्पेसिफिक बच्चा रीपर की सोल का मुकाबला करेगा। बट रियलिटी में कोई सोल नहीं थी जो नदी से बाहर आती। वो लोग पपेट का इस्तेमाल करते थे और उस रात के लिए जो बच्चा भी सिलेक्ट किया जाता वो पपेट को उस नदी में फेंक देता था। इन सब बातों पर वो इतना बिलीव करते थे कि उन्हें मुकम्मल यकीन आ चुका था और उसी रात उन्हें वॉलंटियर भी करना था। और बारी थी बग की जो असल में एक इनोसेंट लड़का और काफी डरपोक भी था। और उस रात जब रीपर के पपेट को उसके सामने लाया जाता है तब वो काफी डर जाता है और उस पपेट को नदी में भी गिरा नहीं सकता। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बग को खुद पर गुस्सा आता है कि उसने बुज़दिली का सामना किया, अपने दोस्तों को शर्मिंदा किया और वो रीपर की सोल का मुकाबला नहीं कर सका, क्योंकि वो इस बात पर भी यकीन रखते थे कि अगर उसके पपेट को नदी में नहीं फेंका गया तो वो दोबारा इस टाउन में आएगा और फिर से लोगों को मारना शुरू कर देगा। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस रात वाकई ही उनके एक फ्रेंड का कत्ल ब्रिज पर हो गया था और बाद में उसकी डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया गया। लेकिन इस मर्डर का पुलिस को काफी ऐसे बात पता चलता है और यहाँ पर हम सबके जहनों में ये सवाल उठता है क्या वाकई से रीपर की सोल वापस लौट आई है और वो लोगों को मार रही है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो मरा नहीं था बल्कि वो वहाँ से भाग गया था और एम्बुलेंस से मेडिसिन लेकर उसने खुद को दोबारा इस काबिल बनाया कि वो सबको मार सके। और वो बहुत अरसे से उसी नदी के किनारे पर रह रहा है और हर साल उसी रात को वो खूनी रात बना देता है। और कुछ लोग ये समझते थे कि उसकी सोल शायद किसी इंसान में आ गई है जो ये सब कुछ करवा रही है। और दूसरी तरफ एडम ने जब अपना प्रोसेस पूरा नहीं किया होता तो अगले दिन स्कूल में ब्रैंडन उसे पनिशमेंट देता है। वो ऐसा ही करता था और वो नेचर वाइज एक अच्छा इंसान